अपने लिए किसी का भी शोषण नहीं करता, जो व्यक्ति अपने लिए किसी का भी शोषण नहीं करता, वही व्यक्ति मित्र और शत्रु के बीच संभाव रखने में सफल हो पाएगा। आप मित्र कहते ही उसे हैं जो आपके काम पड़ता है। कहावत है कि मित्र की कसौटी तब होती है जब मुसीबत पड़े। जो आपके काम पड़ जाए उसे आप मित्र कहते हैं, जो आपके काम में बाधा बन जाए उसे आप शत्रु कहते हैं, और तो कोई फर्क नहीं है। इसलिए मित्र कभी भी शत्रु हो सकता है अगर काम में बाधा डाले, और शत्रु कभी भी मित्र हो सकता है अगर काम में सहयोगी बन जाए। अगर आपका कोई भी काम है तो आप संभाव न रख सकेंगे। मित्र और शत्रु के बीच वही संभाव रख सकता है जो कहता है मेरा कोई काम ही नहीं है, जिसमें कोई सहयोगी बन सके और जिसमें कोई विरोधी बन सके। जो कहता है इस जिंदगी को मैं नाटक समझता हूं, काम नहीं। जो कहता है ये जिंदगी मेरे लिए सपने जैसी है, सत्य नहीं। जो कहता है ये जिंदगी मेरे लिए रंगमंच है, यहां मैं खेल रहा हूं, कोई काम नहीं कर रहा हूं। जो थोड़ा भी गंभीर है जीवन के प्रति और कहता है कि ये काम मुझे करना है, वो शत्रुओं और मित्रों के बीच कभी भी संभाव को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि काम ही कहेगा कि मित्रों के प्रति भिन्न भाव रखो, शत्रुओं के प्रति भिन्न भाव रखो। अगर मुझे कुछ भी करना है इस जमीन पर, अगर मुझे कोई भी ख्याल है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो फिर मैं मित्र और शत्रु के बीच संभाव न रख सकूंगा। मित्र और शत्रु के बीच संभाव तभी हो सकता है जब मेरा कोई काम ही नहीं है इस पृथ्वी पर। मुझे कहीं पहुंचना नहीं है, मुझे कुछ करके नहीं दिखा देना है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल निठल्ला और निष्क्रिय बैठ जाऊं तो मित्र और शत्रु के बीच संभाव हो जाएगा। अगर मैंने निठल्ला बैठना भी अपनी जिंदगी का काम बना लिया तो कुछ मेरे मित्र होंगे जो निठल्ले बैठने में सहायता देंगे और कुछ मेरे शत्रु हो जाएंगे जो बाधा डालेंगे। इसका ये अर्थ नहीं, इसका इतना ही अर्थ है कि काम तो मैं करता ही रहूंगा, लेकिन ये जिद, ये अहंकार मेरे भीतर ना हो कि ये काम मुझे करके ही रहना। तो फिर ठीक है, जो काम में साथ दे देता है उसका धन्यवाद, और जो काम में बाधा दे देता है उसका भी धन्यवाद। जो रास्ते से पत्थर हटा देता है उसका भी धन्यवाद, और रास्ते पे जो पत्थर बिछा देता है उसका भी धन्यवाद। न मुझे कहीं पहुंचना है, न मुझे कुछ कर लेना है, जीता हूं। परमात्मा जो काम मुझसे लेना चाहे ले ले, जितना मुझसे बन सकेगा कर दूंगा। कोई ऐसी जिद नहीं है कि ये लक्ष्य पूरा होना ही चाहिए, तो फिर मित्र और शत्रु के बीच कोई बाधा नहीं रह जाती, फिर समान हो जाती है बात। तो पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूं कि जिस व्यक्ति को भी जीवन को एक काम समझ लेने की नासमझी आ गई हो, और जिसे ऐसा ख्याल हो कि उसे जिंदगी में कुछ करके जाना है, वो शत्रु और मित्र निर्मित करेगा ही, और वो संभाव भी न रख सकेगा। दूसरी बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि शत्रु और मित्र के बीच संभाव रखना तभी संभव है जब आपके भीतर वो जो प्रेम पाने की आकांक्षा है वो विदा हो गई हो। दूसरी बात भी ठीक से समझ लें, हम सबके मन में मरते क्षण तक भी प्रेम पाने की आकांक्षा विदा नहीं होती। पहले दिन बच्चा पैदा होता है तब भी वो प्रेम पाने के लिए आतुर होता है उतना ही जितना बूढ़ा मरते वक्त आखिरी श्वास लेते वक्त होता है। प्रेम पाने की आतुरता बनी रहती। ढंग बदल जाते हैं, लेकिन प्रेम कोई करे मुझे, कोई मुझे प्रेम दे। प्रेम का भोजन न मिलेगा तो मैं भूखा होकर मर जाऊंगा, मुश्किल में पड़ जाऊंगा। एक बार शरीर को भोजन न मिले तो हम सह पाते हैं, लेकिन अगर चित्त को भोजन न मिले, प्रेम चित्त का भोजन, चित्त को प्राण मिलते हैं प्रेम से। तो जब तक जरूरत है प्रेम की, तब तक मित्र और शत्रु को एक कैसे समझिएगा, सम कैसे हो जाइएगा, तटस्थ कैसे होंगे। मित्र वो है जो प्रेम देता है, शत्रु वो है जो प्रेम नहीं देता है। तो जब तक आपकी प्रेम की आकांक्षा शेष है कि कोई मुझे प्रेम दे, और ये बड़े मजे की बात है कि दुनिया में सारे लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें प्रेम दे, शायद ही कोई चाहता है कि मैं किसी को प्रेम दूं। इसको थोड़ा बारीकी से समझ लेना उचित होगा। हम सबको ये भ्रम होता है कि हम प्रेम देते हैं, लेकिन अगर आप प्रेम सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि आपको लौटते में प्रेम मिल जाए, तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, देते नहीं। आप सिर्फ व्यवसाय में संलग्न होते हैं।
मैं अगर आपको प्रेम देता हूं सिर्फ इसलिए कि मैं प्रेम चाहता हूं और बिना प्रेम दिए प्रेम नहीं मिलेगा, तो मैं सिर्फ सौदा कर रहा हूं। मेरी चेष्टा तो प्रेम पाने की है। देता हूं इसलिए कि बिना दिए प्रेम नहीं मिलेगा। ये मेरा दिया हुआ प्रेम वैसा ही है जैसा कि कोई मछली को मारने वाला कांटे पर आटा लगा देता है। आटा लगा के कांटे पर और लटका के बैठ जाता है अपनी बंसी को। मछलियां सोचती होंगी कि आटा खिलाने के लिए बड़ी कोई कृपा करके आया है, पर आटा सिर्फ ऊपर है, भीतर कांटा है। मछली आटे ही खाने को आएगी और तब पाएगी कि कांटा उसके प्राणों तक चुभ गया है। अगर किसी में कांटा भी डालना हो तो आटा लगाकर ही डालना पड़ता है। अगर मुझे किसी से प्रेम लेना है और किसी के ऊपर प्रेम की मालकियत कायम करनी है तो पहले घुटने टेक के प्रेम निवेदन करना पड़ता है। वो आटा है। तो दूसरा सूत्र आप ख्याल ले लें, जब तक प्रेम की आकांक्षा है कि कोई मुझे प्रेम दे, और ध्यान रहे जब तक ये आकांक्षा है तब तक आप बच्चे हैं, जुवेनाइल, आप विकसित नहीं हुए। विकसित मनुष्य वो है जिसकी प्रेम पाने का कोई सवाल जिससे नहीं रह गया, जो बिना प्रेम के जी सकता है। प्रौढ़ मनुष्य वो है जो प्रेम नहीं मांगता। और ये बड़े मजे की बात है, और इसी से तीसरा सूत्र निकलता है, जो आदमी प्रेम नहीं मांगता वो आदमी प्रेम देने में समर्थ हो जाता है, और जो आदमी प्रेम मांगता चला जाता है वो कभी प्रेम देने में समर्थ नहीं होता। मगर बड़ा उल्टा है। हम सबको लगता है हम प्रेम देने में समर्थ हैं। बाप सोचता है मैं बेटे को प्रेम दे रहा हूं, लेकिन मनोवैज्ञानिक से पूछे, मनस्विद से पूछे, वो कहता है बाप भी बेटे को थपथपा के आशा करता है कि बेटा भी बाप को थपथपाए। हाँ, थपथपाने के ढंग अलग होते हैं। बेटा और ढंग से थपथपाएगा, बाप और ढंग से थपथपाएगा। बेटा कहेगा डैडी आप जैसा ताकतवर डैडी इस दुनिया में कोई भी नहीं। डैडी जिनकी छाती में हड्डियां भी नहीं है, उनकी छाती फूल के आकाश जैसी हो जाए। बेटा भी थपथपा रहा है। बेटा भी अगर बाप का प्रेम चुपचाप ले ले और उत्तर ना दे तो बाप दुखी और पीड़ित लौटता है। बेटा अगर मां का प्रेम वापस ना लौटा है तो मां भी चिंतित और परेशान और पीड़ित हो जाती। बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी प्रेम वापस मांग रहा है। आदमियों से नहीं मिलता तो लोग कुत्ते पाल लेते। दरवाजे पे आते हैं, कुत्ता पूंछ हिला देता है, क्योंकि अब पत्नियां पूंछ हिलाएं जरूरी नहीं, बच्चे पूंछ हिलाएं जरूरी नहीं। सब गड़बड़ हो गई है पुरानी व्यवस्था पूंछ हिलाने की। जिन जिन मुल्कों में आदमी पूंछ हिलाना बंद कर रहे हैं वहां वहां कुत्ते का फैशन बढ़ता जाता। वो सब्स्टिट्यूट दरवाजे पर खड़ा रहता, आप आए वो पूंछ हिला देता है। आप बड़े खुश हो जाते। आश्चर्यजनक है, कुत्ते की हिलती पूंछ भी आपको तृप्ति देती। कम से कम कुत्ता तो प्रेम दे रहा है। हालांकि कुत्ता का भी प्रयोजन वही है, वो भी पूंछ हिला के आटा डाल रहा है, उसके भी अपने कांटे हैं। वो भी जानता है कि बिना पूंछ हिलाए ये आदमी टिकने नहीं देगा। ये भोजन मिलता है, घर में विश्राम मिलता है, ये पूंछ हिला के वो आपसे खरीद रहा है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है। सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट में है। जो आदमी प्रेम मांग रहा है वो मित्र और शत्रु के बीच समबुद्धि को उपलब्ध नहीं हो सकता। सिर्फ वही आदमी समबुद्धि को उपलब्ध हो सकता है। वो तीसरा सूत्र आपसे कहता हूं, जो प्रेम मांगने के पार चला गया और जो प्रेम देने में समर्थ हो गया है। जिसे प्रेम देना है और लेना नहीं है वो मित्र को भी दे सकता है, शत्रु को भी दे सकता है, क्योंकि लेने का तो कोई सवाल नहीं है। इसलिए फर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुना है मैंने जीसस एक कहानी कहा करते थे, वो कहानी आपको इस बात को समझाने में सहयोगी होगी। जीसस कहा करते थे प्रेम को ही समझाने के लिए। कभी कभी जीसस के शिष्य सवाल उठा देते थे कि मैं तो आपकी इतनी सेवा करता हूं, फिर भी आप मुझे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि उस आदमी को करते हैं जिसने आपकी कभी कोई सेवा नहीं की। मैं आपके साथ वर्षों से परेशान होता हूं, दर दर भटकता हूं, मुझे भी आप उतना ही प्रेम देते हैं, उस अजनबी आदमी को भी उतना ही प्रेम दे देते हैं जो रास्ते पर आपको पहली बार मिलता है। तो जीसस एक कहानी कहा करते थे। वो कहते थे कि बहुत बड़ा धनपति था, बहुत बड़ा, उसके पास बहुत धन था जिसका कोई हिसाब भी न था, मगर इस वजह से बहुत बड़ा धनपति था इसलिए नहीं, ईसा कहते थे वो इसलिए बड़ा धनपति था कि धन पर उसकी पकड़ खो गई थी और धन की उसकी आकांक्षा खो गई थी। उसकी अब कोई और आकांक्षा न थी कि मुझे और धन मिल जाए, इसलिए वो बड़ा धनपति था और वो धन बांट सकता था।
क्योंकि जिसकी आकांक्षा शेष है कि मुझे और धन मिल जाए, वो बांट नहीं सकता, वो दान नहीं कर सकता। वो बांट सकता था, अब पाने की कोई आकांक्षा ना थी। एक दिन सुबह उसके अंगूर के खेत पर उसने अपने मजदूर भेजे और गांव से कहा कि कुछ मजदूर बुला लाओ। सुबह सूरज के उगने के वक्त कुछ मजदूर खेत पर काम करने आए, लेकिन मजदूर कम थे। फिर उसने आदमी भेजा, फिर बाजार से कुछ मजदूर आए, लेकिन तब सूरज काफी चढ़ चुका था, दोपहर होने के करीब थी, लेकिन फिर भी मजदूर कम थे, काम ज्यादा था। फिर उसने और आदमी भेजे। ऐसा हुआ कि दोपहर के बाद भी कुछ लोग आए, और ऐसा हुआ कि सांझ ढलते हुए भी कुछ लोग आए, और फिर सूरज ढलने लगा और मजदूरी बंटने का समय आ गया। उसने सब मजदूरों को बराबर पैसे दिए। सुबह से जो मजदूर आए थे उनकी तेवर चढ़ गई। उन्होंने कहा यह अन्याय है, हम सुबह से आए, दिन भर सूरज के चढ़ते और उतरते हमने काम किया, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी आए हैं, जिन्होंने काम हाथ में लिया ही था कि सूरज ढल गया और सांझ हो गई और अंधेरा उतर आया, और हम सबको तुम बराबर देते हो। उस धनपति ने कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूं कि तुमने जितना काम किया उतना काम के योग्य तुम्हें मिल गया या उससे कम है? उन्होंने कहा नहीं, हमें उससे ज्यादा ही मिल गया है। फिर उस आदमी ने कहा, फिर तुम इनकी चिंता मत करो, इन्हें मैं इनके काम के कारण नहीं देता, मेरे पास बहुत है इसलिए देता हूं। तुम्हें तुम्हारे काम से ज्यादा मिल गया हो तुम निश्चिंत चले जाओ, और इन्हें मैं इनके काम के कारण नहीं देता, मेरे पास देने को बहुत है इसलिए देता हूं। जिसके पास देने को प्रेम है, और उसी के पास है जिसको अब मांगने की इच्छा न रही, जो अब प्रेम का भिखारी न रहा, जो सम्राट हुआ। बहुत मुश्किल से कभी कोई बुद्ध, कभी कोई कृष्ण इस हालत में आते हैं जबकि वो प्रेम के मालिक होते हैं, जब वो सिर्फ देते हैं और लेते नहीं, मांगते नहीं, मांगने का कोई सवाल नहीं, सिर्फ बांटते चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति शत्रु को भी दे देगा और मित्र को भी दे देगा, क्योंकि कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। और मित्र और शत्रु में फर्क क्यों करे, जब दोनों को देना ही है तो फर्क का क्या सवाल है? लेना हो तो फर्क का सवाल है, क्योंकि मित्र देगा और शत्रु नहीं देगा, लेकिन देना ही हो तो फर्क का क्या सवाल है? तो तीसरा सूत्र ख्याल रख लें कि जो प्रेम के मालिक हुए वे ही केवल मित्र और शत्रु के बीच समबुद्धि को उपलब्ध हो सकते हैं। मैंने कहा कि धन और निर्धनता के बीच समबुद्धि लानी बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि धन बड़ी बाहरी घटना है, और यश अपयश के बीच भी समबुद्धि लानी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यश अपयश भी लोगों की आंखों का खेल है। लेकिन मित्र और शत्रु के बीच संभाव लाना बहुत